पहली दफ़ा एक हिस्ट्री बनी है कि क्लब के वो दो बड़े ग्रुप जो 20 साल से एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, पहली मरतबा इकट्ठे हुए हैं एक मकसद के लिए, इस क्लब को की सफाई के लिए, गन के लिए। तो हमें चाहिए कि इनका भरपूर साथ दें, क्लब को एक दफ़ा मुकम्मल तौर पे जो भी चीज़ें कंसेंसस के साथ उसको साफ करें और ये जो बुराई है इसको भी ख़त्म करें। और मेरे सबसे कि ये बड़े अच्छे सारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, तो इन सबको वोट डालें और इस हाथ को कामयाब बनाएं और इस एजेंडे के साथ कि क्लब की सफाई करनी है, क्लब के हालात बेहतर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तसर सी बात चल रही है कि ये बड़े खुशाइन जो है इक़दाम है और मैं इसका जो सेना वो हमारे कायद अरशद अंसारी साहब क्या नाम है मोइन अज़हर साहब और उनकी तमाम टीम को देता हूँ कि बेसिकली ये इकट्ठे करने का मकसद कम्युनिटी की बेहतरी के लिए है। तो मैं समझता हूँ ये एक फूलों का गुलदस्ता है, तो इस गुलदस्ते को तभी हम कामयाब होंगे कि ये पूरा बाग ही जो है इंशाअल्लाह कल जो है तमाम दोस्त पूरे पैनल का वोट कास्ट करें। ये जर्नलिस्ट प्रोग्रेसिव अलायंस इंशाअल्लाह इसकी मिसाल बनानी है और इंशाअल्लाह हर साल ये जो जैसे मेरे भाई बाबर डोगर ने कहा है कि ये गंद न सिर्फ कॉलोनी से, प्रेस क्लब से, हर जगह से खत्म करें। मैं सबसे पहले प्रेस क्लब के तमाम अरकान को मुबारकबाद देता हूँ कि वो दो ग्रुप जिन्होंने इस प्रेस क्लब को बनाया और चलाया, दोनों आज एक स्टेज पे बैठे हैं और मैं मजम्मत करता हूँ उस ग्रुप की और गैंग की कि जिन्होंने 1.5 साल तक हमारे महरूम साथियों के पैसे इंश्योरेंस क्लेम के दबाए रखे, हमारे एहतजाज पे चंद लोगों को दिए। अभी भी रऊफ शेख साहब के पैसे और हुसैन शाह के पैसे अभी तक उनके पास पड़े हैं। तो मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा जुर्म है और इसकी सजा उन्हें वोट आउट करके देनी चाहिए और इबरतनाक शिकस्त से गुजार करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। मेंबर्स को एक बड़ी तादाद में जो है क्लब में मेंबर बनाया गया है, उनकी स्क्रूटनी की जा सके। लिहाजा तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इंडिविजुअल वोट मांगने की बजाय पूरे पैनल का वोट जो है वो मांगें और पूरे पैनल को कामयाब करवाएंगे तो काम जो है बेहतर हो सकेंगे और क्लब जो है अपनी साबका पोजीशन पे दोबारा बहाल हो सकेगा। करने लगा हूँ कि मैं आपको बताऊँ कि अरशद अंसारी साहब जो है ये इलेक्शन लड़ने के लिए राजी नहीं थे। सच्ची बात आपने, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, कमरे में बंद करके कुंडी लगा के राजी किया कि आप इलेक्शन लड़ें। उसकी वजह यह है कि क्लब के जो हालात हो चुके थे उसमें ज़रूरी था कि अंसारी साहब आगे आते और ये इलेक्शन लड़ते। और फिर ये है कि ये अकेले भी इलेक्शन लड़ सकते थे, उन्हें कोई क्राइसिस का कोई बुरान नहीं है, तो इसका कोई क्राइसिस नहीं है अपनी शनाख्त के हवाले से। ना ही पैनल को है, अच्छा प्रोग्रेसिव पैनल भी जो है ग्रुप है वो भी बहुत बड़ा है, लेकिन उन्होंने प्रोग्रेसिव ग्रुप को ऑन बोर्ड लेकर असल में इसलिए साथ लिया है कि क्लब के जो हालात हैं वो ये कि इज्तिमाई काज है, वो इसको लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, क्लब को बेहतर करना चाहते हैं, कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो इसलिए कल आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएँ और शनाख्ती कार्ड साथ लाएँ। एसोसिएशन की वो किसी शहर में या मुल्क में कैद पड़ गया तो उन्होंने इज्तिमाई दुआ करनी थी, तो जब इज्तिमाई दुआ करनी थी बारिश के लिए तो एक बच्चा छतरी साथ लेके आ गया, ये उसकी ईमान की निशानी थी। मैं जेब में मिठाई लेके आया हूँ कि मेरा ईमान का अमल है कि अरशद सर जीत गया। बैठे हैं, ये हमारी तमाम दोस्तों की मेहनत है और जर्नलिस्ट ग्रुप और प्रोग्रेसिव ग्रुप का जो अलायंस है ये बहुत ही खुशाइंद है और मैं ये समझता हूँ कि जर्नलिस्ट ग्रुप में हमेशा जब भी आया इसके लिए बड़े हार्ड टारगेट मिले हैं इसे और जर्नलिस्ट ग्रुप ने वो हार्ड टारगेट हमेशा सॉल्व किए और इस दफ़ा भी दोनों अलायंस मिल के ये जो प्रेस क्लब के मामलात हैं और जो जर्नलिस्ट अपना कॉलोनी के मामलात हैं ये सॉल्व करेंगे। अरशद अंसारी साहब, आपकी क़यादत के ऊपर तो हमें कभी दूसरी राय नहीं रही और बिल्कुल दुरुस्त कहा फारूकी साहब ने कि हमने इनको बड़ी मुश्किल से राज़ी किया। पिछले साल जो इलेक्शन का माहौल बना था उसके बाद बहुत सारे दोस्तों में मायूसी भी थी, लेकिन हमारी उम्मीद का वाहिद सितारा जो था वो सिर्फ और सिर्फ अरशद अंसारी साहब थे और हम इसके ऊपर हमने बड़ी मेहनत की है अरशद साहब को तैयार करने के लिए और इनकी बड़ी मेहरबानी है कि ये आपकी कम्युनिटी को सर्व करने के लिए आए हैं। और सर आपको शुक्रिया। जैसा कि आज इस महफिल से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि माशाल्लाह जितने खूबसूरत बड़े बड़े नाम और बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने चाहा तो कल का जो इलेक्शन है वो हमारी जीत का इंशाल्लाह दिन होगा। हम लोग बेसिक प्रोफेशनल कैमरामैन हैं
बिहाइंड द सीन काम करते हैं, हम लोग कैमरे में नहीं आते, हमें ज़्यादा बातें नहीं करना आती, हमें इतना ज़रूर पता है कि अस्सलाम वालेकुम। अरशद साहब हमारे भाई हैं और जब ये मैदान में उतरे हैं और अलायंस के साथ उतरे हैं, नेशनल वुमेन जर्नलिस्ट फोरम इनकी भरपूर हमायत करता है और पूरे पैनल के लिए इंशाल्लाह कल हम जो है इनकी जंग लड़ेंगे और फतह से हम किनार करवाएंगे इंशाल्लाह इनको। हमारी सारी दुआएं और कोशिशें इस पूरे पैनल के लिए है, इन तमाम उम्मीदवारों के लिए है। अल्लाह ताला इनको कामयाबी से हम किनार करें। कोई जिगजैग नहीं और हलफ के साथ इंशाल्लाह ये हमारी एक ऐसी फतह होनी चाहिए कि सब अरसे तक याद रखें कि ऐसी फतह कभी किसी को नहीं। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अरशद अंसारी की मोहब्बत का सब दम भरते हैं, उसकी वजह है कि अरशद सबसे मोहब्बत करते हैं। मैं आज बेहद खुश हूँ कि कुछ ऐसे चेहरे भी इस पंडाल में मौजूद हैं कि जो कभी हमारे साथ नहीं थे, लेकिन अल्लाह तबारक ताला का शुक्र है उनका मौक़िफ़ और हमारा मौक़िफ़ आज एक हुआ है, इसके लिए ज़ोर से तालियां बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो जर्नलिस्ट और प्रोग्रेसिव अलायंस है, ये लाहौर प्रेस क्लब के मेंबरान की समझने किस्मत है और ख़ास तौर पर अरशद अंसारी जो हमारे लीडर हैं, हमारे बड़े भाई हैं और सहाफ़ियों की पहचान है अरशद अंसारी, तो इन्हें वोट दे के कामयाब करवाएं और ख़ास तौर पर प्रोग्रेसिव और जर्नलिस्ट ने ही लाहौर प्रेस क्लब के लिए हमेशा काम किया है। इस बार भी जो है वो भरपूर तरीके से एक दूसरे के साथ मिल के चल रहे हैं और जिन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया लाहौर प्रेस क्लब का, बराए मेहरबानी उन्हें वोट की ताकत से निकाल बाहर करें। बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद। मैं खुरम पाशा से दरख्वास्त करूँगा कि वो बात करें। ये मेरा भाई जो है ये बड़ा फ्रंट लाइन का चैम्पियन है और स्टार्ट जो कैंपेन हुई थी हमने यहाँ से की थी लीडर मुकाबला से। मैं दरख्वास्त करूँगा खुरम पाशा से वो भी बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सब सीनियर्स, मेरे साथियों को सलाम। मैं सिर्फ अरशद साहब से एक ही गुजारिश करूँगा कि जो अलाइंस बना है प्रोग्रेसिव के साथ, इस दफ़ा आपको एक बड़ा मैंडेट मिलने जा रहा है, तो खुदारा दूसरे ग्रुपों की तरह सारा साल लटकाई ना रखना, आगाज़ में ही सहाफ़ी बरादरी की बहबूद के लिए जो मामला पेंडिंग हैं उन पर प्रैक्टिकली अमल करें। और मैं समझता हूँ प्लेयर ऑफ प्राइड एंड प्लेयर है, बहुत अच्छी मूवमेंट है। मैं मुबारकबाद देता हूँ अरशद साहब को और मोइन अज़हर साहब को, दोनों को मेरी तरफ से बहुत मुबारकबाद। और मैं ये समझता हूँ कि प्रेस क्लब से गैर कानूनी गैर सहाफ़ियों को निकालना हो या जो सहाफ़ी हैं उनकी बहबूद का काम करना हो, अरशद इसको बहुत अच्छे तरीके से जानता है और वो अपनी इस टीम के साथ इंशाल्लाह अगले साल में प्रूव करेगा कि किस तरह से क्लब की और क्लब के मामलात को बेहतर करना है। बहुत शुक्रिया। और मैं अब पूछ रही थी फरदाना से कि कितनी बार जो हमारा अरशद भाई जो है वो प्रेसिडेंट होंगे, तो हमारी दुआएं तमाम भाइयों की और नजफ की तरफ से कि अल्लाह इनको कामयाबी दे। और ये क्रेडिट भी इनको जाता है कि इन्होंने सहाफ़ियों के लिए जो काम किया है वो काबिल, और जो ख़वातीन सहाफ़ियों के लिए काम होगा जो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह हमारा भाई जीतेगा। नारा लगाइए अरशद अंसारी। अच्छा आवाज़ नहीं आ रही अरशद अंसारी। असली सियासी लोग तो ऐसे नारे मार देने हमेशा अरशद अंसारी। जोश होना चाहिए, काम होना चाहिए। जब जोश होगा, काम होगा तो जीत किसकी होगी? अरशद अंसारी। हमारा ख्वाब था जो कि ये पूरा हो चुका है, तो आप लोग टाइमली सब लोग जो है सुबह वो आए और पूरे पैनल को वोट दें। मैं फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन और मेरे दोस्त रिजवान बैठे हैं इनका से हम ये यकीन दिलाते हैं कि सुबह हम वहाँ पे ड्यूटी पे देंगे और फर्स्ट टाइम आके इंशाल्लाह अपने वोट जो है ना वो पूरे पैनल को देंगे। मुझे तो बिल्कुल जरा सा भी डाउट नहीं है कि ये पैनल नहीं जीतेगा, ये बिल्कुल जीतेगा। और वर्कर ग्रुप के चेयरमैन की हैसियत से मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अरशद अंसारी साहब, मोइन अज़हर साहब और बाकी जितने मेरे दोस्त यहाँ मौजूद हैं, कि हम भरपूर तरीके से कल का दिन जो है इलेक्शन का सुबह से लेकर शाम तक आपके शाना निशाना खड़े होंगे, कन्विंसिंग करेंगे और आपकी जीत को यकीनी बनाएंगे। लेकिन अरशद अंसारी साहब, मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, जहाँ प्रेस क्लब को आप हमेशा आपका रिकॉर्ड भी रहा, आपने बेहतर किया है, आप कानूनी के काम भी करेंगे, ब्लॉक और बी ब्लॉक और नया जो ब्लॉक है जिसके लिए लोग कोशा हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी बुराइयां जो हैं
یہاں درخت بن چکی ہیں جن کی وجہ سے اس کمیونٹی کا اتحاد پارا پارا رہا ہے، ہمارے ادارے تباہ ہوئے ہیں۔ آج آپ کو یہ موقع ملا ہے کہ وہ لائن کے سب دوسری طرف کھڑے ہیں۔ میں اپنے قائد جناب ارشد انصاری صاحب اور خصوصی طور پر پروگریسو کے چیئرمین جناب معین اظہر صاحب اور تمام دوستوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے بہت زیادہ بصیرت کا مظاہرہ کیا ہے، اور یہ ایک الائنس جو ہے یہ مارز وجود میں ہے۔ یہ صحافیوں کی بہت بڑی فتح ہے، اور میں آپ سب کو یہ مبارکباد دیتا ہوں کہ جب آپ کا کٹ ہوا تو یہ ایک فتح آلریڈی نظر آ رہی تھی، اور اب جو ہے کل جو ہے وہ صرف اناؤنسمنٹ ہونا باقی ہے۔ انشاءاللہ تعالی پروگریسو اور جرنلسٹ کا جو اتحاد ہے تمام کا تمام پینل جو ہے وہ کلین سویپ کرے گا۔ شکریہ ارشد انصاری صاحب۔ سیاست تو ظاہر ہے ارشد انصاری کی جیب میں ہے، اس لیے کہ میں نے انہیں کہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ 16-17 ووٹ پڑے گا، کیونکہ کم از کم جتنے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے یا ایک دو گروپس یا ادروائز میں نے چیک کیا ہے، ہر جگہ سے یہ جو الائنس بنا ہے اس کی آواز آئی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ گورننگ باڈی کا بھی ایک ایک بندہ جو ہے وہ کلین سویپ کرے گا یہ جو الائنس ہے اس میں۔ ارشد انصاری صاحب ایک مہربانی کریں، آپ نے یہ بات مجھے پتا ہے کچھ چینلز میں جا کے کی ہے، ایک تو نیو ممبرشپ بہت دیر ہو گئی ہے، لوگ ڈیزرو کرتے ہیں وہ ضرور کریں، لیکن جو ڈیزرو نہیں کرتے تھے اور کسی وجہ سے ہو گئے ہوئے ممبر، برائے مہربانی ان کو ذرا پلیز اسکروٹنی ضرور کیجیے گا تاکہ یہاں یہ صرف صحافیوں کے لیے جگہ بنے۔ جیت پورے پینل کی جیت اسی صورت میں ہو سکے، نسخہ میرے پاس ہے۔ آپ انڈیویجول ووٹ نہ مانگے، آپ پرچے کا ووٹ مانگے۔ ارشد صاحب کو 10,000 پرچے چھپا لیں، آپ کوئی بندہ انڈیویجول ووٹ نہ مانگے، پرچے کا ووٹ مانگے۔ آپ پرچے کا ووٹ مانگے، انشاءاللہ پورا پینل سویپ کرے گا، کوئی پورا پینل سویپ کرے، آپ کی جیت ہوگی۔ انڈیویجول ووٹ مانگے تو لوگوں کے ذہن تقسیم ہو جاتے ہیں، بس یہ کریں کہ صرف پرچے کا ووٹ مانگے۔ اس طرح معین صاحب نے کہا ہے، جتنی سیاست میں نے ارشد سے معین صاحب سے سیکھی ہے، اس کے مطابق صرف آپ پرچے ووٹ مانگے، پرچے ووٹ۔ یہ حال بتا رہا ہے کہ جیت ہو چکی، اب اس کا رسمی اعلان باقی ہے، وہ انشاءاللہ کل رات کو یا بہت لیٹ تو پرسوں صبح تک انشاءاللہ ہو جائے گا۔ آپ جیت چکے ہیں، الحمدللہ، آپ سب کو مبارک ہو۔ یہ جو گلدستہ بیٹھا ہوا ہے اس بات کی دلیل ہے کہ آپ جیت چکے ہیں۔ آج ہم نے اس لیے آپ کو دعوت دی کہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 2 سال سے پریس کلب میں جو کچھ ہوا، کالونی میں جو کچھ ہوا، فیس 2 کے نام پہ 40 لیٹر نکالے گئے، نوجوانوں کو دھوکہ دیا گیا۔ اب آ گیا وقت، کل آئے مور لگائے، ان کو ووٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ جیسا ذوالفقار مہتو صاحب نے کہا کہ احتساب کا عمل ہونا چاہیے، وہ چاہے حکومت پاکستان کا الیکشن ہو، اسمبلیز کا ہو، سینٹ کا ہو، میرا بھی احتساب ہونا چاہیے، ان کا بھی ہونا چاہیے۔ آپ نے ان کا احتساب کرنا ہے، صبح ان کو ووٹ مارے، جرنلسٹ گروپ الائنس پینل کو، پروگریسو جرنلسٹ الائنس پینل کو ووٹ دیں، ان کا احتساب ہو جائے گا، یہ بڑھ چلے جائیں گے۔ یہ ایک چھوٹا سا نومولود بچہ ہے 2 سال کا، دودھ پینے والا، ان کو تو ابھی سیاست آئی نہیں۔ ہم بالکل 20-22 سال سے یا پریس کلب میں برسردار جرنلسٹ تھا یا پروگریسو تھا۔ آج الحمدللہ یا جرنلسٹ بھی ہے، یا پروگریسو بھی ہے، یا ورکر بھی ہے، یا پی او جے بھی ہے، یا پی او دستور بھی ہے، یا کیمرہ مین بھی ہے، فوٹوگرافر بھی ہے، یا پہ خواتین بھی ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد رہ کیا گیا، صرف یہ رہ گیا ہے کہ کل انشاءاللہ تعالی میری آپ سے درخواست ہے، میں نے اپنا جو منشور بنایا پروگریسو جرنلسٹ الائنس کا، یہ الائنس کوئی ایسے نہیں بنایا، یہ الائنس بنایا صحافیوں کی ویلفیئر کے لیے۔ پروگریسو جرنلسٹ الائنس ہے فار دا بیٹرمنٹ آف پریس کلب، کالونی، فیس 2، ایف بلاک۔ انشاءاللہ تعالی میں اور معین اظہر صاحب، یہ سب ہمارے جتنے یہاں بیٹھے ہیں، ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں
کہ جو کام 2-3 سال میں یہ نہیں کر سکے انشاءاللہ تعالی وہ 1 سال میں ضرور ہوں گے.